हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 2 में कुछ भारतीय भवन के प्रश्न आते रहते हैं। कभी कभी बिहार बोर्ड क्या करता है कि बिहार बोर्ड की जो एनसीईआरटी सिलेबस है थोड़ा बाहर क्वेश्चन करता है, तो उससे बाहर जो क्वेश्चन करता है चैप्टर 2 के बारे में, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा दी गई है। इससे बाहर एनसीईआरटी के बाहर भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जो क्वेश्चन दिया गया लगभग 5 क्वेश्चन है, इसी में से आएगा। ये भी भारतीय भवन के ही प्रश्न है, ये कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसे देख ले और पूरे शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके शेयर करने से किसी का भविष्य बन जाता है तो और बेहतर है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पूरा दीर्घ उत्तरीय, अति लघु और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबका, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 का भी ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बाहर से बिहार बोर्ड करता है, उसके लेकर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस के बीच 1945 में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस युद्ध से सोवियत रूस को बड़ी मार मारा गया। सोवियत रूस, यह युद्ध लगभग 1921 इतिहासकारों का मानना है कि जब जार निकोलस द्वितीय ने 1917 में अपना गद्दी त्यागा था, तब से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन कई ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे 1945 में खत्म हुआ, तैसे ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यह युद्ध लगभग 1989 तक चली थी, 90 तक चली थी, तब जाकर 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस युद्ध में पूंजीवादी साम्यवादी के खिलाफ थे। साम्यवादी को पूंजीवादी देखना पसंद नहीं करता था, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका एक किसी प्रकार के साम्यवादी को, मतलब उसको सामने खड़ा होना बहुत कठिन था। ठीक है, जिसमें साम्यवादी के नेता लेनिन साहब हुआ करते थे। इसमें साम्यवादियों को बड़ी मार मारा गया। कहीं ना कहीं इस युद्ध में बुरी तरह से सोवियत रूस का विघटन हुआ, क्योंकि सोवियत रूस उस समय साम्यवादी का दल के नेता, साम्यवादी उसी दल का नेता हुआ करता था। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉबर्ट वेन का संक्षिप्त परिचय दे। कहेंगे, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट वेन 1771 से लेकर 1858 को माना जाता है। रॉबर्ट वेन श्रमिकों के शोषण के लिए न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। इस फैक्ट्री में श्रमिकों को अच्छी वेतन की सुविधा दी गई, क्योंकि रॉबर्ट वेन जो था ये इंग्लैंड के निवासी था। जो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यही ने किया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके शासनकाल में जो देखा गया कि पूरे मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की जा रही है, मजदूरों के साथ मतलब शोषण की जा रही है, तो उसको खत्म करने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए अपने पूंजी लगाकर इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री पारित किया, जिसमें मजदूरों को अपार मात्रा में रोजगार मिली और अपार मात्रा में वेतन भी दिया गया, ताकि मजदूर अपने जीवन को यापन कर सके। कहीं ना कहीं रॉबर्ट वेन बहुत ही मजदूरों के लिए अच्छे कार्य किए थे, याद रखेंगे, जो इंग्लैंड के एक ब्रिटिश उद्योगपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजवादी दर्शन क्या है? तो कहेंगे, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों तथा कारखानों पर खास व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवाद कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था में सरकार पूरे समाज के लिए कार्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका ठीक उल्टा पूंजीवाद भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर बिहार बोर्ड 22 में क्वेश्चन किया है। ठीक है, सॉरी 11 में क्वेश्चन किया था, संभवतः 24 में टपकने वाली प्रश्न होगी, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। तो कहेंगे, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को निम्न प्रभाव डाला था। पहला, सवारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। दूसरा, रूस के समान अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बिहार बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि मार्च की क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का उद्देश्य क्या था? तो कहेंगे, मार्च की क्रांति के बाद केरेंस्की सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध को चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति को रक्षा करना, संविधान सभा के द्वारा भूमि समस्याओं को उलझाना इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरे
पांचों क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। आप लोग इसे देखें, कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर से बाहर से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है आजकल में, जिसके लिए उसका दावा दी जा रही है कि वो जाकर सीधे सेट करे। ठीक है, आप लोग इसे देखें और ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।